जैसा कि देख रहे हैं दोस्तों, ये रिचूगुड़ा स्टेशन है। पहले ये स्टेशन बहुत छोटा हुआ करता था। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जोहार। तो आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल ADY में। आज मैं निकला हूँ घूमने के लिए लातेहार डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से स्टेशन रिचूगुड़ा, जो बहुत ही मस्त जगह है और पहाड़ों के बीच स्थित है। तो चलो दोस्तों, मैं आपको इस स्टेशन को घुमाने के लिए ले चलता हूँ, आइए। तो फाइनली दोस्तों, मैं पहुंच चुका हूँ रिचूगुड़ा स्टेशन में। और यहाँ पे आके हम जो बैक साइड रोड होता है और बैक साइड का जो ऑफिस है, ये सारी चीज़ देखेंगे और उसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। चलिए आइए मेरे साथ। तो जैसा कि देख रहे हैं दोस्तों, ये रिचूगुड़ा स्टेशन है। पहले ये स्टेशन बहुत छोटा हुआ करता था, लेकिन इसको एक्सपेंड करके बढ़ा दिया गया है और ये बहुत ही सॉलिड लग रहा है देखने में। पहले से बहुत ज्यादा खूबसूरत, पहले से बहुत ज्यादा अच्छा है। और जैसा कि आप मेरे बैकग्राउंड में देख सकते हैं, इसका लुक और लोकेशन सबसे जबरदस्त और सबसे मस्त लग रहा है। तो दोस्तों, इस समय मैं रिचूगुड़ा स्टेशन के ओवरब्रिज पे खड़ा हूँ और आप लोग जैसा कि देख सकते हैं कि ट्रेन अभी खड़ी है। कोयला लोड हुआ है, बॉक्साइट लोड हो रहा है और बॉक्साइट लोड होकर के दूसरे राज्य में जाता है और वहां पे जाके ये बॉक्साइट एल्युमिनियम में तैयार होता है। आगे चल के हम देखते हैं कि बॉक्साइट कैसा होता है और कहाँ से ये आता है, कैसे लोड होकर के आता है, इसके बारे में जानकारी हासिल करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बॉक्साइट जो पत्थर है वो अनलोडिंग हो रहा है और यहाँ से अनलोडिंग होने के बाद बॉक्साइट पत्थर ट्रेन पे लोड होगा। उसके बाद ये फैक्ट्रियों में जाएगा और वहाँ पे जाके एल्युमिनियम बनने का प्रोसेस स्टार्ट होगा। तो चलिए यहाँ से नीचे जा करके देखते हैं। ये रिचूगुड़ा स्टेशन है और स्टेशन पे एक्सप्रेस नहीं रुकता है। यहाँ पे पैसेंजर्स गाड़ियाँ रुकती हैं और सुबह के टाइम जाते समय 2 और आते समय अप में 2 और डाउन में 2, बस 2 ही 4 ही ट्रेन है जो लोकल के लिए है। अभी पैसेंजर उतर रहे हैं और चल रहे हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि अभी बॉक्साइट अनलोड हो रहा है और ये बॉक्साइट झारखंड के लोहरदगा डिस्ट्रिक्ट से लोड होकर के आ रहा है। लोहरदगा डिस्ट्रिक्ट में एक बगरू पहाड़ है, बगरू माइंस, वहां से ये खनन कर करके गाड़ियों के थ्रू, लॉरी के थ्रू रिचूगुड़ा स्टेशन तक लाया जाता है। यहाँ से लोड कर कर कंपनी तक बॉक्साइट पत्थर पहुंचाया जाता है। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं बॉक्साइट पत्थर के सामने खड़ा हूँ। यहाँ पे बॉक्साइट का पूरा साइड है और एक तरीके से पूरा पहाड़ है बॉक्साइट का। और ये बॉक्साइट झारखंड के लोहरदगा डिस्ट्रिक्ट के बगरू माइंस से आता है, लॉरी या फिर ट्रक में लोड होकर के। और जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे हाथ में ये बॉक्साइट पत्थर है। इससे 4 टन बॉक्साइट पत्थर से 2 टन एल्यूमिना तैयार होता है और 2 टन एल्यूमिना से विद्युत अपघटन के थ्रू एल्युमिनियम तैयार होता है फैक्ट्रियों में जाके और उसके बाद फिर उसे यूज किया जाता है। तो आप सोच सकते हैं कि कितना प्रोसेस के बाद एल्युमिनियम हमें प्राप्त होता है। और ये जो हमें मिलता है भारत में आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, झारखंड, राजस्थान, जिन राज्यों का मैंने नाम लिया वहां पे ये प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। और ये जो क्षेत्र है यहीं से हमें एल्युमिनियम प्राप्त होता है। तो दोस्तों ये है रिचूगुड़ा स्टेशन। बहुत ही खूबसूरत है, छोटा सा स्टेशन है लेकिन बहुत ज्यादा खूबसूरत, बहुत ज्यादा अद्भुत। देखने में मन को बड़ा सुखद एहसास मिलता है। और इस स्टेशन पे मुख्य रूप से बॉक्साइट का ही लोडिंग और अनलोडिंग का काम होता है। लेकिन अगर आप यहाँ पे घूमने आने चाहते हैं तो ये आपको स्टेशन का जो
मनोरम दृश्य देखने का कोई एक अलग ही नजारा, एक अलग ही लुत्फ मिलेगा आपको। और ये दो पहाड़ों के बीच में स्थित है ये स्टेशन। जैसे कि आप देख सकते हैं कि चारों तरफ से पहाड़ से घिरा हुआ ये, लेकिन छोटा सा स्टेशन है ये, लेकिन बहुत ही ज्यादा खूबसूरत, बहुत ही ज्यादा अद्भुत। दोस्तों ये थी बॉक्साइट के बारे में जानकारी, और आगे चल के कुछ और देखते हैं लोग। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो टैंक है, यहाँ पे अनलोड होता था बॉक्साइट पहले, और जो पहले बॉक्साइट जो अनलोड होता था वो डायरेक्ट बगरू माइन से लोड हो करके रोपवे के थ्रू, जिसको हिंदी में लोग झूलन बोलते हैं, उसके थ्रू ऊपर के बाद रास्ते से यहाँ डायरेक्ट अनलोड होता था। उसके बाद ट्रेन थ्रू जो ऊपर का रास्ता होता है उसके थ्रू माल लोड होकर के डायरेक्ट यहाँ पे आता था, और यहाँ से ट्रेन पे लोड होकर के बाहर जाता था। लेकिन अब वो सुविधा नहीं है, वो सुविधा ख़त्म हो चुका है। अब रोपवे या फिर झूलन के थ्रू माल नहीं आता है, अब डायरेक्ट माल आता है लॉरी या फिर ट्रक के थ्रू, और उसके बाद यहाँ आकर के अनलोड होता है, और इसके बाद ही यहाँ से कहीं और भेजा जाता है माल को। तो दोस्तों वर्कर्स अगर यहाँ पे काम करते हैं, उनको चोट लग जाती है किसी भी प्रकार का, तो उन लोगों को जो सबसे पहले फर्स्ट एड का ट्रीटमेंट दिया जाता है वो खर्चा पे हिंडाल्को की जो ऑफिस है बॉक्साइट की, वहाँ पे दिया जाता है। तो यहाँ से हम डायरेक्ट वहीं पे निकल रहे हैं, तो वहाँ पे देखते हैं कि क्या क्या है और क्या नहीं है। तो गाइज अभी मैं खड़ा हूँ हिंडाल्को इंडस्ट्रीज के ऑफिस के सामने, और इस ऑफिस के थ्रू ही सारा बॉक्साइट का प्रोसीजर होता है, जो लेन देन की प्रक्रिया होती है इसी ऑफिस के थ्रू होती है। जहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितनी गाड़ियाँ पुरानी और उनके उसमें ऑफिसर्स की खुद की गाड़ियाँ खड़ी हैं। तो दोस्तों अब इतना के साथ मैं वाइंड अप करता हूँ अपने आज के टूर की, और मैं आप लोगों से जानना चाहूँगा कि आज का टूर आप लोगों को कैसा लगा। आप कमेंट में भी बताइए, आपको अच्छा भी लगे तो भी बताइए, अगर बुरा भी लगता है, और अगर आपके मन में कोई सुझाव है हमारे ब्लॉगिंग के लिए तो प्लीज आप बताइए। और फिर से मैं आपसे एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल ADY को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और जो मन में आए कमेंट कीजिए, लेकिन अच्छा कीजिए। ओके, थैंक यू।